Second year English, lecture number 35, Mr. Chips, and its chapter is 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, second year class? I hope you will be fine and enjoying a safe and sound health, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect you from all dangers and evils, and may you be safe and healthy forever. Ameen. Dear students, I say welcome to everybody in my class, and let's continue our chapter number 6 of Mr. Chips. And we saw that here when what is the author is talking in this chapter, that how Mr. Chips got changed after his marriage with Catherine Bridges. ठीक है, how she influenced, how she how did she make him a new person. ठीक है, कैसे उसको है एक नया इंसान बना दिया था. So let's study. And then came this astonishing girl wife whom nobody had expected, least of all Chips himself. कहते हैं कि उस फिर क्या हुआ, then came this astonishing बेटा amazing, ठीक है, हैरान कुन wonderful. तो कहते हैं कि फिर then this wonderful girl, she came who was a wife of Mr. Chips, उसकी wife बन के आई, whom nobody had expected, least of all Chips, जिसमें किसी को भी उसकी तवक्को नहीं थी, ना ही Chips को तवक्को थी उसकी. ठीक है, she made him to all appearances a new man. तो बेटा उसने जो है वो उसको एक नया इंसान जो है वो बना दिया. अपीयरेंस फ्रॉम आउटर साइड, ज़ाहरी तरफ से तो उसने उसको एक चेंजेबल इंसान बना दिया था. दो मोस्ट ऑफ द न्यूनेस वॉज रियली अ वार्मिंग ऑफ लाइफ ऑफ थिंग्स दैट वर ओल्ड, इम्प्रिजन्ड एंड अनगेस्ड. ठीक है, लेकिन कहता है कि अगरचे ज़्यादातर जो चीज़ें थीं, दो मोस्ट ऑफ द न्यूनेस वॉज, जो ज़्यादातर नयापन था, वॉज रियली अ वार्मिंग टू लाइफ. तो कहते हैं कि वो जो है वो क्या था, ज़िंदगी को वार्म कर रहा था, उसको मोटिवेट कर रहा था, उसमें गर्मी यू कैन से मोटिवेशन उसमें ज़्यादा आ रही थी. ठीक है, ऑफ थिंग्स दैट वर ओल्ड, उन चीज़ों में जो कि पुरानी थी. इम्प्रिजन्ड, ठीक है, इम्प्रिजन मीन किसी कैद थी बेटा. ठीक है, किसी चीज़ के अंदर कैद थी. ठीक है, इम्प्रिजन्ड एंड अनगेस्ड, और ना ही अनगेस्ड थी, ना ही उनको हम कोई गेस कर सकता था. हिज आइज गेन स्पार्कल मीन शाइनिंग, कि उसकी आइज़ के अंदर जो है बेटा शाइन आ गई थी. ठीक है, हिज माइंड विच वॉज एडुकेटली इफ नॉट ब्रिलियंटली इक्विप्ड बिगेन टू मूव मोर एडवेंचरसली. तो कहते हैं उसका माइंड जो था, हिज माइंड विच वॉज एडुकेटली मीन बेटा इनफ सफिशेंटली, जो कहते हैं कि काफ़ी हद तक, इफ़ नॉट ब्रिलियंटली मैग्निफिसेंटली स्प्लेंडिडली, अगर वो शानदार तरीके से तो नहीं, बट एडुकेटली इक्विप्ड मीन फुल ऑफ नॉलेज. ठीक है, बिगेन टू मूव मोर एडवेंचरसली. तो बेटा कहते हैं कि वो मोर एडवेंचरसली मीन मोर डेयरिंगली या बोल्डली, वो ज़्यादा जो है वो बोल्ड हो के मिस्टर चीज़ के सामने आया था, और वो ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो गया था. ठीक है, द वन थिंग हैड ऑलवेज हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर ब्लॉसम्ड इनटू अ सडन रिचनेस टू विच इज़ ईयर्स लेंथ मैच्योरिटी. कहते एक चीज़ जो हमेशा से उसके पास थी वो क्या था बेटा, अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर. ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है, जो मजाक की हिस्स होती है, मजाक करने की. ठीक है, सो ब्लॉसम इनटू सडन, ब्लॉसम क्या कहते हैं बेटा, ब्लूम या फ्लरिश. तो तरक्की पा गया था इनटू अ सडन रिचनेस. तो कहते हैं कि अचानक से जो है वो अचानक ही वो इतना रिचनेस तक पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. ठीक है, टू विच हिज ईयर्स लैंड मेच्योरिटी, जिसने उसकी जो बढ़ती एज थी उसको मेच्योरिटी दे दी थी. ठीक है, ही बिगेन टू फील अ ग्रेटर स्ट्रेंथ, हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव टू अ पॉइंट एट विच इट कुड बिकम इन अ सेंस लेस रिजिड. ओके बेटा, रिजिड मीन स्ट्रिक्ट स्वियर. कहते हैं उसका डिसिप्लिन इम्प्रूव हो गया था, और अगर हम कह सकते हैं कि वो लेस रिजिड हो गया था. ठीक है, ही बिकम मोर पॉपुलर, तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया था. व्हेन ही हैड फर्स्ट कम टू ब्रुकफील्ड ही हैड एम्ड टू बी लव्ड, honored and obeyed. When he came into Brookfield बेटा, तो he had thought that I would be loved, honored and obeyed. ये तीनों चीज़ें बेटा, जो भी एक टीचर होता है ना, एक उस्ताद होता है, so he aimed of these three things. ठीक है, एक रिस्पेक्ट, फॉलोइंग, कि उसको ओबे किया जाए, उसकी बात मानी जाए. दूसरा ये कि उसको मोहब्बत की जाए, लव किया जाए. ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे मोहब्बत करें, उसको अपना समझें. So this is the beta, you can say, a dream of a teacher. So but obeyed at any rate, लेकिन उसका क्या था कि उसको obey तो हर हाल में ही किया जाए. ठीक है, obedience he had secured
सिक्योर्ड मीन हासिल करना, अक्वायर, तो कहते हैं उसको ओबीडियंस तो मिल चुकी थी, एंड ऑनर हैड बीन ग्रांटेड हिम, और उसको ऑनर भी दिया जा चुका था, ठीक है, इज्जत भी मिल चुकी थी उसको. बट ओनली नाउ केम लव, लेकिन आप कहते हैं मोहब्बत उसको मिली. द सडन लव ऑफ बॉयज़ फॉर अ मैन हु वॉज काइंड विदाउट बींग सॉफ्ट, कहता है लड़कों की एक ऐसी मोहब्बत उस शख्स के लिए जो कि विदाउट बींग सॉफ्ट हुए बगैर काइंड हो गया था, मेहरबान हो गया था. हु अंडरस्टूड देम वेल इनफ बट नॉट टू मच, उनको काफ़ी समझता था लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं. एंड हुज प्राइवेट हैप्पीनेस लिंक्ड हिम विद देयर ओन, और जिसकी ज़ाती खुशी उनकी खुशी से जुड़ गई थी. He began to make little jokes the sort the school boys like. तो बेटा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जोक्स करना शुरू हो गया. तो इस तरह के जोक्स जो थे with their own, जो कि he began to make little jokes the sort that school boys like, उस तरह के बेटा जोक्स जो कि स्कूल के लड़के जो थे वो पसंद करते थे. अच्छा, mnemonics and puns that raised laughs and at the same time imprinted something in the mind. ओके बेटा, निमोनिक्स क्या होते हैं? द आर्ट ऑफ इम्प्रूविंग और डेवलपिंग द मेमोरी, उसको कहते हैं निमोनिक्स, जो कि आपकी यादाश्त को बेहतर बनाने का फ़न होता है, ठीक है. एंड फंस किसको कहते हैं? जोक या प्ले ऑन वर्ड्स, अल्फाज के साथ खेलना, ठीक है. दैट रेज लैफ्स एंड एट द सेम टाइम, जिससे बेटा कह बुलंद होते, एंड एट द सेम टाइम उसी तरह से इम्प्रिंटेड समथिंग इन द माइंड, और इम्प्रिंट कर देते, फिक्स कर देते, स्टैम्प कर देते लोगों के जहनों में, ठीक है. देयर वॉज वन दैट नेवर फेल टू प्लीज थ्रू इट वॉज ओनली सैम्पल ऑफ मैनी अदर्स, कहते हैं उनमें से एक ऐसा था जो कि कभी भी लोगों को खुश करने में नाकाम नहीं हुआ, अगरचा ये उन जो बहुत सारे उसके जोक्स थे उनमें से एक जोक था, ठीक है. Whenever his Roman history forms came to deal with the lex canonia, the law that permitted patricians to marry plebeians, ठीक है, चिप्स यूज टू एड. ओके बेटा, ये रोमन में थे करेक्टर्स, और ये इस तरह से तो कहते हैं कि जब वो रोमन हिस्ट्री के बारे में बात करता, ठीक है, तो लेक्स कैनोलिया इट वाज द लॉ, ठीक है, ये एक लॉ था बेटा जिसमें ओके जो क्या थे, पार्टीशंस थे, ठीक है, वो थोड़े अमीर थे, पार्टीशन थे, और जो प्लेबियंस थे, ठीक है, प्लेबियन हम इसको कहते हैं, प्लेबियन जो थे वो थोड़े गरीब थे, ठीक है, कॉमन पीपल थे, और जो दूसरे थे पेट्रिशियन, ये थे एरिस्टोक्रेट, अमीर लोग थे. कहते हैं कि उस लॉ के अकॉर्डिंगली वो अमीर जो थे गरीबों से शादी कर सकते थे. सो दैट अब उसने क्या बेटा उसमें से एक जॉक निकाला. सो दैट यू सी इफ मिस प्लेब्स wanted Mr. Patrician to marry her and he said he couldn't, she probably replied, oh yes you can, you liar. Roars of laughter. तो बेटा इस तरह की वो मजाक करता while teaching, ठीक है. so if a teacher make a class lively, so the subject, the topic he is going to make the students understand, it becomes more lively, more interesting, and it may imprint on the mind of the students as well, ठीक है. So and Kathy mean Catherine Bridges. Kathy broadened his views and opinions, also giving him an outlook for beyond the roofs and terraces of Brookfield. Okay बेटा, अब कैथी ने क्या किया कि उसको एक ब्रॉडेंड किया उसकी व्यूज़ को. ब्रॉडेंड मीन कि उसको बहुत ज़्यादा, जैसे एक किसी चीज़ को बेटा इन्हांस कर दिया जाता है ना, उस तरह से वुसअत दे दी, उसका दिमाग उसने खोल दिया ना. हिज व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑल्सो गिविंग मैन आउटलुक फार बियॉन्ड, उसको बेटा एक आउटलुक भी उसने समझाई, एक रास्ता भी बताया, एक नज़रिया दिया. फार बियॉन्ड द रूफ्स एंड टरेट्स. टरेट्स किसको कहते बेटा? हाई स्ट्रक्चर को, कॉलम्स को, कि ब्रुकफील्ड की हदूद से बाहर उसने उसको समझाया. सो दैट ही सॉ हिज कंट्री एज समथिंग डीप एंड ग्रेशियस टू विच ब्रुकफील्ड वॉज बट नॉट वन ऑफ द मैनी फीडिंग स्ट्रीम्स. तो बेटा उसने उसको ये समझाया कि अपने मुल्क को कोई असरार और असाइस बख्श, ठीक है, पूरा असरार जिसको हम कहते हैं समथिंग डीप एंड ग्रेशियस, ठीक है, तो कोई ऐसी अपनी कंट्री को चीज़ समझे जो कि ब्रुकफील्ड से बियॉन्ड थी. कि ब्रुकफील्ड जो था उसके बेटा ये कहने का मकसद ये है कि जो ब्रुकफील्ड था इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, लाइक अदर मैनी यू कैन से इंस्टीट्यूशंस, ब्रुकफील्ड वाज आल्सो लाइक दैट. तो ये कहने का मकसद था उसका. ही हैड ए क्लेवरर ब्रेन देन हिज एंड ही couldn't confute her ideas even if and when he disagreed with them. बेटा confute mean डिफ्यूज. तो कहता है वो उसका जो माइंड था वो उससे ज़्यादा क्लेवर थी, उससे शार्प माइंडेड थी. तो कहता है कि अगर
वो उसके अगर किसी उनके आइडिया से वो डिसएग्री करता, बट वो मुकम्मल तौर पे उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था, मीन टू से कि उसके आइडियाज़ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, ठीक है। ही रिमेन्ड फॉर इंस्टेंस अच्छा, and could not confute her even if and when he disagreed with them. He remained for instance a conservative in politics. तो बेटा conservative होता है traditionalist, कदामत पसंद। तो कहता है कि अगरचे वो पॉलिटिक्स में कदामत पसंद था, डिस्पाइट ऑल हर रेडिकल सोशलिस्ट टॉक। तो रेडिकल जो उसकी जितनी भी सोशलिस्ट टॉक थी, सोशलिस्ट जो सोशलिज्म पे यकीन रखता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जितनी भी उसके ये बातचीत थी ना, वलवला अंगेज जो थी, उसके ख्याल थे, आज़ादाना ख्यालात थे, उसके बावजूद जो है वो उसके साथ जो है वो इसकी जो है उसने उसके जो आइडियाज़ को फॉलो नहीं किया, ठीक है, पॉलिटिक्स में। बट इवन वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट, ही अब्जॉर्ब्ड हर यंग आइडियलिज्म, वर्कड अपॉन हिज मेच्योरिटी टू प्रोड्यूस एन एमेलगम। ठीक है बेटा, एमेलगम क्या होता है? मिक्सचर के। तो क्या हुआ? वेरी जेंटल एंड वॉइस। बेटा इसमें क्या हुआ कि अगर कहते हैं कि इनके इसके नज़रियात को कबूल ना करता, लेकिन वो उनसे ही एब्जॉर्ब्ड, उनसे इस्तिफ़ादा ज़रूर करता, ठीक है, टेक का फ़ायदा लेना। तो इसकी वलवला अंगेज सोच थी, इसकी पुख्तगी पर यूँ असरअंदाज हुई कि एक बहुत ही जो है वो एमेलगम होता है, मिक्सचर, मैंने आपको बताया था, एक जेंटल एंड वाइज किस्म का मिक्सचर बन गया था दोनों के थॉट्स को मिला के, ठीक है बेटा। उसकी मेच्योरिटी, मिस्टर चिप्स की मेच्योरिटी और कैथरीन ब्रिजेस का जो एक रेडिकल किस्म के जो उसके जो है बेटा ख्यालात थे और जो उसकी सोच थी, तो वो दोनों की मिला के बहुत ही कहते हैं कि जेंटल और वाइज किस्म का जो है वो एक मिक्सचर बन गया था। ओके बेटा, इट्स एनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड वी शैल मीट इंशाल्लाह टुमारो with the new you can say with the upcoming text of this chapter. Till then, stay blessed and Allah Hafiz.